नोट कर रहे हो ना जी? हाँ, नोट करते जाना है। चलिए, अब हमारा नामा क्वेश्चन हो गया ना। करे कि यदि किसी एपी के तीसरे पद और नौवें पद क्रमशः 4 और 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? माने कि शून्य होगा, पद ज्ञात करना है, यानी कि एन ज्ञात करना है। यानी नवा पद कितना दिले है? अरे तीसरा पद दिले है 4 और नवा पद कितना दिले है? 8। अब ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद एन ज्ञात करना है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे बनाएंगे, देखिएगा। देखिए दिया है, पहले लिख लेंगे। दिया है बताओ तो कौन कौन है? हाल में लिख लेंगे। दिया है क्या दिया है? तीसरा पद A3 बराबर 4। तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं? कहां ध्यान जी? तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D होगा। एक कम कर देना है ना, बराबर में 4। चलो ये समीकरण 1 हो गया। और नवा पद कितना दिले है? पद A9 ना, बराबर में 8। इसको A9 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 8D बराबर में 8। इस समीकरण 2। कौन सा पद शून्य होगा? यानी कि n बराबर हमको शून्य होना चाहिए, और दिले है n बराबर। अरे कौन सा पद शून्य होगा जी? माने कि an जो है, कौन सा पद शून्य होगा? माने अंतिम पद माने कि नहीं, कौन सा पद माने कि कौन सा पद शून्य होगा? चलो लिखो यह, कौन सा पद ज्ञात करना है ना। कौन सा पद बराबर में शून्य होगा ना, शून्य होगा। इसको हमको ज्ञात करना है कि कौन सा पद हमको शून्य होगा। तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर ना, समीकरण 1 और 2 से हम देख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखो a बराबर, अरे देखो a प्लस 2d बराबर में कितना है? 4। a प्लस 8d बराबर में कितना है? -8। क्या है? -8। समझ में आ रहा है ना? इसको क्या करेंगे? कोई नहीं बोल रहा है। क्या करेंगे? कोई नहीं बोल रहे हो जी, बड़ा पागल है का जी सब। क्या करेंगे? अब घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ए समाप्त, 2 में से 8 गया -6d बराबर में 8 4 12 ना। तो डी बराबर यहाँ लिख देते हैं। डी बराबर यहाँ पहुंच जाएगा। हाँ हो जाएगा। 12 में से 12/6, 6 दूना 12, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। डी का मान समीकरण डी बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए बहुत बढ़िया है। देखो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर में कितना है? 4। 2d बराबर में 4। a प्लस 2 गुना -2, d बराबर -2 रखना है ना, बराबर में 4। चलिए अब a प्लस माइनस -2 दूना 4 बराबर में 4। a बराबर में क्या हो जाएगा? 4 माइनस है तो इसमें 4 और 4 प्लस में चला जाएगा ना। a बराबर कितना हो गया? 8। a बराबर कितना हो गया? 8। कौन सा पद शून्य हो गया? यानी कि n बराबर 0, n बराबर 0, यानी कि n बराबर 0, यानी कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 0। a का मान कितना आया है? 8 प्लस n का मान मालूम नहीं है, 1 1। डी के मान कितना है? -2 बराबर में 0। समझ में आ रहा है ना जी? n माइनस 1 इंटू -2, ये 8 प्लस में तो क्या में जाएगा? इधर माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा? अब देखो n माइनस 1 है तो n माइनस 1 बराबर में 8 माइनस में 8, गुना में माइनस में 2 है तो बटा में आ जाएगा। अब ना माइनस और माइनस खत्म, तो 2 चौका के 8। n माइनस 1 बराबर में 4, तो n बराबर में 4, माइनस में तो क्या में जाएगा? प्लस में। तो n बराबर 4 और 1 5, यानी कि पांचवा पद
यानी पांचवा पद बराबर 0 होगा आंसर। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक माइनस के चलते यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया था ना। चलिए जल्दी फटाफट बनाइए।